चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन इनवर्स 1/3 टेन थीटा, देन ऑप्शन फर्स्ट इज टेन थीटा इज इक्वल टू -2, ऑप्शन 2 इज टेन थीटा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 3 इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन 4 इज टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो टेन थीटा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यार देखो, इक्वेशन सॉल्व हम करेंगे बट राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगता दिख रहा है। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में तो तीन तीन केस होते थे। बच्चे कहेंगे सर मैं कौन सा लूं? तो बेटा यहाँ पे टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर इंटू वन कॉन थ्री टेन थीटा, मतलब यहाँ पर टू टेन स्क्वायर थीटा और वन बाय थ्री टेन थीटा एक्स और वाई की जगह बैठे हुए हैं। अब हमें इनका इंटरवल तो गिवन नहीं है, तो हम ये तो कमेंट नहीं कर सकते कि भाई एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन है या ग्रेटर देन -1 है या लेस देन -1 है। तो हम ना ऐसे केसेस में जब इंटरवल नहीं गिवन होता है तो पहले सिंपलेस्ट केस लेकर सॉल्व करते हैं। मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को अगर सिंपली लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो पहले ना मैं ये करता हूं कि टेन इनवर्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय थ्री टेन थीटा अपॉन वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन बाय थ्री टेन थीटा, ये लिख लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं बोथ साइड अगर मैं टेन लेता हूं तो दिस इज टेन थीटा और वहां से टेन टेन इनवर्सेस वही आर्ग्यूमेंट बचेगा। तो दिस इज सिक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन थ्री प्लस टू टेन क्यूब थीटा। यहाँ तक ठीक है ना? ओके, अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए टी रख लेते हैं। तो थ्री टी प्लस टू टी टू दावर फोर माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ इक्वेशन तुमको बनती दिखेगी टी में। तो अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो टू टी टू दावर फोर माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस फोर टी इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं यहाँ से टू टी कॉमन ले लेता हूँ तो टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा मिलेगा। राइट, तो एक तो टी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा और दूसरा टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो एक तो टी इज इक्वल टू जीरो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन दिख रहा है मुझे। राइट, चलिए ऑल्सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो एक फैक्टर मुझे इसका t माइनस वन वन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि t इजिकल टू वन इसे सेटिस्फाई करा, वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री जीरो, तो t माइनस वन, तो अंदर क्या बचेगा? टी स्क्वायर, तो ये टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t इज इक्वल टू वन एक मिल रहा है और दूसरा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसे फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो टी इज इक्वल टू वन तो मेरे को मिल चुका है, तो टी इज इक्वल टू माइनस टू और दिख रहा है। तो टेन थीटा कैन बी जीरो, वन और माइनस टू। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पर क्या बोला गया था, अगर आईटीएफ की इक्वेशंस में सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, आईटीएफ इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बट जो भी तुम्हें वैल्यूज मिले उनको एक बारी रख के देखना है। ठीक है, तो अगर मैं टेन थीटा को माइनस टू पुट करता हूँ, माइनस टू रख के देखता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कहाँ पर रखना है बच्चे?
इसमें रख लेते हैं। ओके, इसमें नहीं रखते हैं, इसमें रखते हैं। 14 1। तो यहां पर पहले तो ये देख लो कि टेन थीटा -2 रखने से लेस देन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट टेन थीटा इज इक्वल टू -2। बट यहाँ पर अब मुझे पता लग गया है कि 2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1/3 टेन थीटा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन -1 है या लेस देन -1 है। तो 2 इंटू -2 स्क्वायर इंटू 1/3 -2 कितना आएगा ये, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 -16/3 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन -1। ओके, सॉरी, विच इज लेस देन -1। तो अगर लेस देन -1 है तो मुझे पाई ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो पाई मैं ऐड करूंगा, फिर मैं यहां पे लगाऊंगा टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर थीटा -1/3 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1/3 टेन थीटा। अब मैं यूज करूंगा, ठीक है, मतलब कि पाई मुझे ऐड करना है, पाई मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो अब मैं अगर फर्दर जाता हूं तो यहाँ पे -पाई प्लस थीटा मिलेगा, राइट, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ समथिंग। अब मैं अगर टेन लेता हूं तो टेन -पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो टेन ऑफ -x इज -10x, तो -10 इनवर्स पाई माइनस थीटा जैसा दिखेगा। ओके, और टेन ऑफ पाई माइनस थीटा इज -10 थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको टेन थीटा। और राइट हैंड साइड में बेटा वही मिल जाएगा हमको, 6 टेन स्क्वायर थीटा -10 थीटा अपॉन 3 प्लस 2 टेन क्यूब थीटा। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा टेन थीटा इज इक्वल टू -2। ओके, इसी तरीके से मैं टेन थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 पुट करके देखता हूँ, है ना। 1 के केस में तो ये ग्रेटर देन -1 ही होने वाला है। ओके, और 0 के केस में तो ये यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो टेन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो ये सेटिस्फाई हो ही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, सॉरी नॉट ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 आर करेक्ट। चलिए, तो लास्ट वीडियो में तो बच्चे लास्ट वीडियो में हमने जेई मेन के क्वेश्चंस पर बात कर ली थी। ठीक है, जो भी आईटीएफ में 23 और 24 में पूछे थे। आज हम जेई एडवांस्ड के ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट टेन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, मतलब टेन इनवर्स जो अपना वैल्यूज एज्यूम करता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में करता है फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन √1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x इन दिस सेट -3π/2 -π/2 यूनियन -π/2 π/2 यूनियन π/2 3π/2 इज इक्वल टू, है ना। तो क्वेश्चन जी एडवांस में पूछा गया था 2023 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था पेपर 1 में। चलिए, तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं टोटल कितने होने वाले हैं। चलिए बच्चे, तो अगर मैं एक बार फिर से इसको नोट कर लूँ, सो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। ओके,
अब 1 प्लस कॉस 2x को सभी जानते हैं क्या होता है, 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट 2 tan इनवर्स tan, राइट। बट हम जानते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। अब अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है मुझको, तो अगर मैं दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लूं, तो दोनों के ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं, मीन्स मैं मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहां पर भाई मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना हमको, तो जो ऊपर है अबव एक्स एक्सिस है वो तो एज इट इज रहेगा, जो नीचे है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 3 पाई बाई, ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो गया। अगर मैं माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 जाता हूँ तो ये नीचे आएगा, तो ये ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा, राइट। एंड इसी तरीके से ये, तो माइनस 3 पाई बाई 2 इधर और इधर 3 पाई, राइट। तो ये तो ग्राफ ड्रॉ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का, ठीक है। अब हमें tan इनवर्स tan x का ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बच्चे ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट। दिस इज पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। दिस इज फॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितनी जगह ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स पर, दिस this and this. So from graph we can say number of real solutions is equal to 3. Okay, so ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप था, ठीक है, तो इसका आंसर जो है 3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, the value of 3 by 2 cos inverse root over 2 upon 2 plus pi square plus 1 by 4 sin inverse 2 root 2 pi upon 2 plus pi square plus tan inverse root 2 upon pi is dash, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस के अंदर 2022 में, पेपर 1 में। चलिए करते हैं इसको। तो पहले बच्चे यहाँ पर, अच्छा टेन इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो, है ना, तो सबसे पहले मैं टेन इनवर्स की बात करता हूँ। पहले तो टेन इनवर्स लेट टेन इनवर्स रूट 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू एल्फा, राइट। तो यहाँ से टेन एल्फा मेरे को क्या दिख रहा है, रूट 2 अपॉन पाई, ओके। तो यहाँ से अगर मैं एक
ट्राइंगल बनाता हूँ, तो दिस इज √2 एंड दिस इज पाई, ये हो जाएगा बच्चे पाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि साइन अल्फा हो गया √2 अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर। ओके, चलिए और क्या करें हम, ऑल्सो साइन टू अल्फा अगर मैं देखूं तो इन टर्म्स ऑफ टेन, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, राइट। तो बच्चे ये हो गया साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 × tan अल्फा, तो मुझे पता ही है ना, तो √2 अपॉन पाई अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर विच इज 2√2 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2 इज साइन टू अल्फा, राइट। सो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2√2। अच्छा, ये पाई स्क्वायर आएगा तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बनेगा 2√2 पाई, तो 2√2 पाई बाय पाई स्क्वायर प्लस 2, इट इज 2 अल्फा, राइट। तो मैं इसकी जगह 2 अल्फा पुट कर सकता हूँ, है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑल्सो लेट, अगर कॉस की बात करें तो 3/2 कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, राइट। अच्छा, कॉस इनवर्स को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, ऑल्सो लेट कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, तो दिस इज कॉस बीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल की हेल्प लेता हूँ तो दिस इज बीटा, so √2 upon √2 plus पाई स्क्वायर, so this is pi, ओके। तो tan बीटा आ जाएगा पाई बाय √2 और cot बीटा आ जाएगा √2 अपॉन पाई। चले, नाउ नाउ 3/2 इसको लिख सकता हूँ मैं cot इनवर्स √2 अपॉन पाई, ठीक है, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर को मैं ये लिख देता हूँ 2 अल्फा, ठीक है, प्लस, और ये तो बच्चे अल्फा हो ही गया है ना। तो यार ये देखो 3/2 कॉट इनवर्स √2 अपॉन पाई प्लस ये हो गया बच्चे अल्फा/2 प्लस अल्फा 3/2 अल्फा, एंड अल्फा इज tan इनवर्स √2 अपॉन पाई। तो देखो बेटा 3/2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा कॉट इनवर्स √2 upon pi plus tan inverse √2 upon pi which is pi/2, so it is
3 पाई/4। ओके, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पाई को 3.14 रख के। ठीक है, तो आई थिंक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 0.36 अप्रोक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ दिस होल आर्ग्यूमेंट 1/4 summation sec of 7 pi/12 plus k pi/2 into sec of 7 pi/12 plus k plus 1 pi/2 where k is equal to 0 to 10। मूव करेगा k 0 से 10 तक। नाउ इन द इंटरवल -π/4 to 3π/4 closed। इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। हमें पता है कि अगर हम बात सीरीज की करते हैं ना सेक में, तो जनरली हम क्या लिख लेते हैं बेटा, सेक ए सेक बी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/cos ए cos बी करके, है ना। और बात जब सीरीज की हो रही हो, है ना, बात जब सीरीज की हो रही हो, तो हम ना यहाँ पे अगर नीचे, ये तो मैं क्लास में भी कहीं बताया होगा कि नीचे कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है वो ये कॉस के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो सिग्मा सेक 7 पाई/12 प्लस k पाई/2 इंटू सेक 7 पाई/12 प्लस k प्लस 1 इंटू पाई/2 वेयर k इज इक्वल टू 0 to 10। इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको पहले हम cos पे चेंज करेंगे, तो 1/cos 7 पाई/12 प्लस k पाई/2 इंटू cos 7 पाई/12 प्लस k प्लस 1 इंटू पाई/2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, cos के आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज पाई/2। तो साइन पाई/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर साइन को लिखेंगे आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस की टर्म्स में। मतलब देखो, वैसे तो साइन पाई/2 1 होता है ना, तो 1 को हम साइन पाई/2 लिख लेते हैं, और साइन पाई/2 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से, साइन, और ये आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लिखता हूँ मैं 7 पाई/12 प्लस k प्लस 1 पाई/2 माइनस 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये cos 7 पाई/12 प्लस k पाई/2 इंटू cos 7 पाई/12 प्लस k प्लस 1 पाई/2। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसमें लगेंगे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस साइन ए कॉस बी, तो नीचे कॉस बी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस ए टेन ए बचेगा। ठीक है, तो टेन ए माइनस टेन बी ए बन जाएगा, राइट। सो दिस इज, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा तुमको, 10 7 पाई/12 प्लस k प्लस 1 पाई/2 माइनस 10 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ओके, वेयर k इज इक्वल टू 0 to 10। ठीक,
तो यहाँ पर अगर मैं k को 0 से 10 तक रखता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा। देखिए डिफरेंस जो चल रहा है वो 1 का चल रहा है, तो मैं k+1 में k की जगह 10 रख देता हूँ और यहाँ पर k की जगह 0 रख देता हूँ सेकेंड वाली टर्म में। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये s कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा मुझे। 10 7π/12 प्लस 11π/2 राइट, माइनस 10 7π/12 राइट। तो दिस इज माइनस कॉट 7π/12 और ये माइनस 10 7π/12 ऑलरेडी चल रहा है। तो बच्चे यहाँ पे s ये आ गया। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ तो sec इनवर्स ऑफ 1/4 और इस समेशन के साथ की जगह में s लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा sec इनवर्स, दिस इज माइनस 1/4 टाइम्स cot 7π/12 प्लस 10 7π/12। ओके, sec इनवर्स माइनस 1/4 ये मिलेगा मुझे cos स्क्वायर 7π/12 प्लस साइन स्क्वायर 7π/12 अपॉन cos 7π/12 into sin 7π/12। ओके, सो दिस इज, ये तो 1 हो गया और नीचे 2, तो ये हो जाएगा बेटा 1/sin 14π/12 मतलब ये हो गया 7π/6। ओके, तो 7π/6 मतलब आप जानते हैं 7π/6 क्या होता है, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 राइट। तो साइन पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6 कितना, माइनस साइन π/6, दिस इज, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6। ठीक है, तो साइन π/6 इज हाफ, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, तो सेक इनवर्स 1 आ रहा है एंड सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। मीन्स सेक इनवर्स 1 इज द एंगल, सेक इनवर्स 1 वो एंगल है जिस पर हम अगर सेक लेंगे तो वैल्यू मुझे मिलेगी 1। ओके, तो सेक इनवर्स 1 कौन सा एंगल है जिस पर मैं सेक लेता हूं तो मुझे वैल्यू 1 मिलती है, दैट इज 0। तो आंसर इज 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट f from 0,4 pi to 0, pi be defined by fx is equal to cos inverse cos x. Then the number of points where x belongs to 0,4 pi closed, satisfying the equation fx is equal to 10 minus x by 10 is equal to question mark। बेटा मतलब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं जो किस इक्वेशन से मिल रहा है मुझे, fx is equal to this means cos inverse cos x is equal to 10 minus x by 10। इससे पहले भी हिदायत दी गई थी, है ना, कभी, कि अगर LHS और RHS में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही हो तो बेस्ट अप्रोच होती है कि हम ग्राफिकल वे में आंसर दें। ठीक है, तो अगर मैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ 0,4 पाई में,
ठीक है। सो 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई। ठीक है बच्चे। और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का तो ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिया। अब y इज इक्वल टू इसका और ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10, या यूँ कह लो कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगी। अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो शिफ्ट कर रहा हूँ 2 यूनिट्स ग्राफ को ऊपर। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो ये क्योंकि पाए है ना, तो 1 कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो 1 से, और जब y 0 हो जाएगा तो ये x हो जाएगा 10, तो बेटा 10 कहीं यहाँ पे होगा आसपास, है ना, ये कहीं यहाँ पे 10। तो इसको और इसको अगर मैं मिलाता हूँ, तो ये लाइन किसके लिए, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10 के, राइट। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं हमको, 1, 2 और 3। ठीक है। सो एज ग्राफ graphs of both functions intersect at 3 points implies number of solutions is equal to 3। 3 रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।